हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं। वेन डायग्राम नहीं, सेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेट क्या होता है। देखिए, आज तक आप लोगों ने बहुत से तरह के सेट देखे होंगे और सुने होंगे। जैसे आप लोगों ने अपने घरों में सोफ़ा सेट देखा होगा, जिसको हम लोग बैठने के लिए यूज़ करते हैं। टी सेट सुना होगा, लेमन सेट सुना होगा। बहुत से तरह के सेट आप लोगों ने अभी तक देखे भी हैं, सुने भी हैं। अच्छा, उसमें देखिए, जैसे मान लीजिए सोफ़ा सेट करते हैं, तो सोफ़ा सेट में क्या होता है। सोफ़ा सेट में क्या होता है, सोफ़ा सेट में आप जानते हैं कि जो है एक लंबी चेयर होती है 3 सीटर और 2 सिंगल सीटर होती है, और एक हो सकता है मिड में एक सेंटर टेबल भी हो। तो इस तरह से कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए सोफ़ा सेट में। अकेले एक सेट बनता है तो सेट में कोई कलेक्शन होता है ना ऑब्जेक्ट्स का, तो वो कलेक्शन में क्या आ गए कि 3 तरह की चेयर हो गई और एक टेबल हो गई। ऐसे मान लीजिए टी सेट का क्या नाम लेते हैं, तो टी सेट में क्या होता है। टी सेट में आप जानते हैं कि जो है 6 कप होंगे, उसके साथ सॉसर भी हो सकते हैं, केटल भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही उसमें भी कई तरह के ऑब्जेक्ट्स उसमें भी मिलाकर वो सेट बनता है। ऐसे ही मैथ में क्या होता है कि मैथ में ये सेट जो है ये क्या होता है, इसमें भी कलेक्शन होता है, इसमें भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि सभी कलेक्शंस को हम सेट बोलते हैं मैथ में, ऐसा नहीं है। इसमें जो सेट की डिफिनीशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो अब यहां पर वर्ड जो एक आता है, आप ध्यान से समझिएगा इसको, कि अ कलेक्शन ऑफ, यही आप समझ लेंगे तो सेट की डिफिनीशन आप फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब आपने जान लिया कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो यहां पर एक वर्ड आता है वेल डिफाइंड, मीन्स जिसको ठीक से डिफाइन किया हुआ हो। अब ठीक से डिफाइन माने क्या होता है, ये आपको समझना है। इतना ही समझने के बाद आप सेट के बारे में जान जाएंगे कि सेट होता क्या है। अब वेल डिफाइंड से मीन्स क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो जब गुड स्टूडेंट्स मैंने बोला कि आप कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, तो आपके यहाँ मान लीजिए क्लास में बहुत से बच्चे होंगे, और बहुत से बच्चे में आपसे कह दिया जाए कि आप गुड स्टूडेंट्स का कलेक्शन बताइए, तो आप क्या मानक बताएंगे, कौन सा बच्चा आपका गुड होगा। कैसे आप कह पाओगे कि ये गुड है और ये बैड है। उसका कोई स्टैंडर्ड रूल है कि ये रूल को जो फॉलो करेगा वो गुड हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हम जिसको गुड बोलेंगे, हो सकता है कोई दूसरा उसको बैड भी बोल दे, कह दे नहीं ये अच्छा नहीं है। तो इस दैट मीन्स क्या हुआ कि इसके मतलब यहां पर जो हम जिस ऑब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो जब इसके मतलब हम किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएगा, तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए तो वो फिर सेट नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्ट्स जो हो वो सेम हो, सारे सभी के लिए सेट, वो ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे वो सबके लिए क्लियर हो, एक ही आए। मैं बताऊं चाहे आप बताइए, कोई और थर्ड पर्सन बताए, सबके लिए जो ऑब्जेक्ट्स हो वो क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट्स आपके क्लियर होंगे, एक ही होंगे, तो वो सेट होगा। अदरवाइज वो कलेक्शन तो होगा लेकिन सेट नहीं होगा। ठीक है। जैसे गुड, यहां वर्ड जो ये वर्ड आता है गुड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। गुड है, बैड है, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है। या लेकिन जैसे आपके कह दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, तो उनके नॉवेल्स का कलेक्शन तो एक सबकी नजर में एक ही होगा ना। उनके नॉवेल्स का जो कलेक्शन होगा वो तो सभी लोग एक ही बताएंगे, कम ज्यादा तो बता सकते हैं, लेकिन उनके नॉवेल्स जो है उसमें ऑब्जेक्ट्स वही आएंगे, सेम आएंगे। इस वजह से ये एक सेट होगा। लेकिन ये गुड स्टूडेंट्स, बैड स्टूडेंट्स,
ये सब आपका वेल डिफाइंड नहीं है, ये सारे वर्ड जो आते हैं सेट में वो वेल डिफाइंड नहीं कहे जाते हैं। तो इस तरह के जो कलेक्शन बनते हैं उनको हम गुड या बैड इस तरह के हम उसको सेट नहीं बोलते हैं। लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट्स आपके क्लियर होंगे, सबके नज़र में ऑब्जेक्ट सेम होंगे, वो कलेक्शन आपका सेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरह से होता है। दो तरह से हम सेट को, कोई भी सेट होगा उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक तो टेबुलर फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म, या इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरह के सेट, कोई भी सेट होगा हम उसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि सेट को हम कैसे लिखते हैं। सेट को लिखने के लिए आप जान लीजिए कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से हम किसी भी सेट को डिनोट करते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे ही क्लोज करके लिखेंगे, और इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी ऐसे कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर बोलेंगे ए इज अ सेट, ए इज अ सेट इन व्हिच ए बी सी आर द elements of the set A. A is any set in which A, B, C are the elements of the set A. तो इस एलिमेंट्स को, ये इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, वो इसके एलिमेंट्स बोले जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट, कोई भी सेट लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिखेंगे, तब वो सेट काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये अच्छा एक चीज और जानिए कि इसी सेट में जैसे ए इसको बिलोंग करता है, तो ये ए बिलोंग्स टू ए, ये एक सिंबल होता है, इसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या बोलेंगे, इसको पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। एंड जैसे मान लीजिए डी इसको बिलोंग नहीं करता है, तो डी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, डी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये सब सिंबल आपको पहले भी बता चुके हैं। आज एक जो है अभी आपको, आपने क्लास 9th में हो सकता है इसको पढ़ा हो, ये सब सीधे 9th में भी हैं। ठीक है, तो यहां पर टेबुलर फॉर्म पर अब आपको बताते हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है, कैसे टेबुलर फॉर्म में क्या इसको डिनोट करते हैं। तो कोई भी सेट हो या उसकी टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि उसके ऑब्जेक्ट्स की टेबल बना देते हैं, ऑब्जेक्ट्स की टेबल बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे कहा गया कि अ कलेक्शन ऑफ वावेल्स, तो इसको जब टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि ए इज एनी सेट इन विच ए ई आई ओ यू, ये एलिमेंट्स होंगे उसके, वावेल्स को नोट कर दिया, ए ई आई ओ यू। अब इसी को जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए इज एनी सेट इन विच एक्स, एक जनरल, एक्स क्या है, एक जनरल एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट जनरल एलिमेंट्स है। यहां दो पॉइंट्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स। अब बता देंगे कि एक्स है क्या, एक्स इज अ वावेल, एक्स इज अ वावेल, एक्स क्या है, वो एक वावेल है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि हम उसकी किसी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, कोई भी खास जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसको शो करते हैं। और टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम उसमें ए ई आई ओ यू, मतलब उसकी जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस ऑब्जेक्ट्स को क्लियर लिख देते हैं, मतलब उसकी टेबल बना दे, लिस्टिंग कर देते हैं। तो इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म हो गया और ये रोस्टर फॉर्म, वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म आप समझ लीजिए। अभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, टेबुलर फॉर्म दिया होगा, और या फिर सेट बिल्डर फॉर्म दिया होगा उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम, उस जो भी सेट होगा उस सेट की एक किसी स्पेशल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं कि वो है क्या, जिससे मालूम चल जाए कि उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे, वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। और टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट्स की हम लिस्टिंग कर देंगे, बना देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसको सबको शो कर देंगे। तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दो तरह से इसके कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने जान लिया कि सेट होता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन दो तरह से करते हैं।
और दोनों भी आपको मेथड बता दिया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में आप फर्स्ट पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है ये जान लीजिए। कोई भी सेट ए है, एम्प्टी से नेम क्लियर है कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वो एम्प्टी सेट होगा। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं या फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे ही लिख कर छोड़ देंगे। इसके अंदर आप पॉइंट भी नहीं लगा सकते, पॉइंट लगाएंगे तो एक एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए पॉइंट भी नहीं लग सकता है, खाली कर्ली ब्रैकेट बनाकर इसे छोड़ देंगे। तो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जीरो एलिमेंट, जीरो लिख नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसमें जीरो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स मैंने जीरो कोई एक लेटर नहीं है, कोई एक उस पर नंबर नहीं है ना, मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी सेट होगा। यार इसको एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, इसको नल सेट भी कहते हैं। सेकंड है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो, एक एलिमेंट्स हो। जैसे कोई हमने सेट लिख दिया ए, इसमें एक एलिमेंट्स हैं तो ये सिंगलटन सेट है। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, एक हो, वो आपका सिंगलटन सेट होगा। थर्ड क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट दैट मीन्स जिसमें ऐसा कोई सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, वो आपका फाइनाइट सेट होता है। जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 4 ऐसा करते हुए यहाँ अप टू 10 लिख दिया तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब ये फाइनाइट हो गया तो इसका मतलब फाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट भी होता होगा। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट सपोज कीजिए बी कोई सेट है, इसमें 1 2 3 4 ऐसा करके आगे सो ऑन कर दिया। अब सो ऑन कर दिया तो काउंटिंग नंबर्स तो बहुत दूर तक होते हैं, है ना। तो ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो गए, इसमें लिमिटेड है। लिमिटेड है तो फाइनाइट सेट है, अनलिमिटेड है तो इनफाइनाइट सेट, है ना। तो ये आपने देख लिया कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। नेक्स्ट अब आपको बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ सेट या इसको हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो उसके ऑर्डर कहलाएंगे। जैसे सेट ए है, ए में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, तो ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 3। या इसका कार्डिनल नंबर पूछा जाएगा कि कार्डिनल नंबर क्या है तो आप 3 बताएंगे, ठीक है। ऑर्डर भी उसी को बोलते हैं और उसको कार्डिनल नंबर बोलेंगे। पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए तो 3 हो जाएगा, या पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेट ए तो वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीजें पूछी जाएंगी। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि कैसे उसको डिनोट करते हैं, ये आप चेंज कैसे करना है। कुछ एग्जाम्पल्स लेके क्वेश्चंस आपको बता दें। Following set, write the following set in set builder form. Set builder form. Write the following set in set builder form. Suppose कीजिए कि वन 3 5 7 9 13, एक ये है 9 11 13, 11 13, एक ये है 2 4 6 8, 2 4 6 8 सो ऑन, एक ये है
1 4 9 16 15 1 4 9 16 25 so on। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं, यदि इसको आपको बताना है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट सब बताना है तो A इज एनी सेट। इसमें क्या क्या नंबर्स आते हैं देखो, सब ऑड नंबर है ना, 1 3 5 7 9 11 13। तो बताइए कि x सच दैट x इज अ ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। कहाँ तक है? 13 तक है तो लेस देन 15 लिख दीजिए, लेस देन 15। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ऐसे ही सेकंड है 2 4 6 8 ऐसे लिखा हुआ है, दैट मीन्स B इज एनी सेट, A B इज एनी सेट एंड 2 4 6 8 ऐसे आगे सो ऑन लिखा है, इसका कोई ये अनलिमिटेड सेट हुआ, इनफिनाइट सेट हुआ, तो ये क्या है? इवन नंबर है, तो x इज अ इवन नंबर, x इज अ इवन नंबर। अब इसमें एंड नहीं बताएंगे कहाँ तक है ना, सो ऑन है। ऐसे ही मान लीजिए थर्ड है, सपोज कीजिए C है, सेट C बना दिया। ये आप कैपिटल लेटर से डोनेट कर सकते हैं कोई सी भी नंबर से। 1 4 9 ये क्या है? स्क्वायर्स है, तो सच दैट x इज अ, या ऐसा कर सकते हैं n इक्वल टू x इक्वल टू n स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे बता सकते हैं, है ना। x क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर मैंने n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 मिल जाएगा, ऐसे सारे नंबर्स मिल जाएंगे इसके। इस तरह से हम इसको कोई भी, आपको इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आपको उसका अपोजिट भी मिल सकता है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म मिल सकता है और उसको आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो सकता है ना। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आप करिए और कोई प्रॉब्लम फंसती है तो आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यार आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।